नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक ऐसे कानून की जो बनाया तो गया था बच्चों की सुरक्षा के लिए, लेकिन आज वो खुद एक बहुत बड़ी और उलझी हुई बहस का केंद्र बन गया है। तो चलिए इस पूरी कहानी को समझने की शुरुआत करते हैं भारत की सुप्रीम कोर्ट की एक बहुत ही दमदार टिप्पणी से। ये वो टिप्पणी है जो पॉक्सो एक्ट के अंदर छिपे विरोधाभास को एकदम साफ साफ सामने ले आती है। देखिए, जस्टिस नागरत्ना का ये एक अकेला बयान ही इस पूरे मसले की जड़ को पकड़ लेता है। एक कानून जिसका मकसद था बच्चों को शोषण से बचाना, वो अब अक्सर उन युवा जोड़ों को सजा देने का एक जरिया बनता जा रहा है जो अपनी मर्जी से साथ हैं। और ये सिर्फ कोई अकेली घटना नहीं है, खुद सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को माना है कि एक खतरा या मेनिस बन चुका है। परिवार अपनी मर्जी थोपने के लिए, खासकर जब रिश्ते जाति या धर्म से बाहर के होते हैं, तो इस कानून का एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इस कानून में ऐसा क्या है जो इसके ऐसे इस्तेमाल को मुमकिन बना देता है। अच्छा, इसके लिए हमें कानून के बिल्कुल बुनियादी ढांचे को समझना होगा। यहाँ पर सारा खेल है 18 साल की इस ब्राइट लाइन रूल का। मतलब कानून में कोई अगर मगर की गुंजाइश ही नहीं है। अगर किसी की उम्र 18 साल से एक दिन भी कम है तो उसकी सहमति या कंसेंट की कोई कानूनी वैल्यू नहीं है, और ऐसे में कोई भी यौन संबंध सीधा सीधा स्टैट्यूटरी रेप यानी वैधानिक बलात्कार का मामला बन जाता है। और हाँ, एक दिलचस्प बात यह भी है कि सहमति की ये उम्र हमेशा से 18 साल नहीं थी। सोचिए, 1860 में ये सिर्फ 10 साल हुआ करती थी। फिर धीरे धीरे ये बढ़ी और 2012 में पॉक्सो एक्ट के आने के बाद ही इसे 18 साल तय किया गया। और इसी 18 साल के सख्त नियम ने समाज में एक बहुत बड़ी बहस को जन्म दिया है। ये बहस है दो जरूरी चीजों के बीच एक टकराव की। एक तरफ है बच्चों की सुरक्षा की जरूरत और दूसरी तरफ है किशोरों की अपनी जिंदगी के फैसले लेने की आज़ादी, जिसे हम स्वायत्तता या ऑटोनॉमी कहते हैं। और यहीं से उठता है वो सबसे बड़ा सवाल जिस पर आज हर कोई बटा हुआ है, चाहे वो संसद हो, अदालतें हों या फिर आम समाज। सवाल ये है कि क्या सहमति की उम्र को 18 से घटाकर 16 साल कर देना चाहिए। अब देखिए, इसके दोनों तरफ बहुत मजबूत तर्क हैं। जो लोग उम्र कम करने के पक्ष में हैं, उनका कहना है कि कानून को मानना चाहिए कि 16 से 18 साल के किशोर समझदार होते हैं और उनके आपसी रिश्तों को अपराध नहीं बनाना चाहिए। लेकिन जो लोग इसके खिलाफ हैं, उनका डर ये है कि अगर उम्र कम हुई तो बच्चों का शोषण करने वालों को एक तरह से कानूनी छूट मिल जाएगी। और ये डर सिर्फ हवा में नहीं है, इसके पीछे ठोस आंकड़े हैं। 2016 से 2020 के बीच 3 राज्यों में एक स्टडी हुई और पता है क्या सामने आया? ये कि पॉक्सो के लगभग 25% केस, यानी हर 4 में से 1 केस, असल में आपसी सहमति वाले रोमांटिक रिश्तों से जुड़ा था। तो सवाल उठता है कि दुनिया के बाकी देश इस मुश्किल से कैसे निपट रहे हैं? यूके, कनाडा जैसे कई देशों ने एक बीच का रास्ता निकाला है। वहां रोमियो एंड जूलियट क्लॉज जैसे कानून है। ये कानून उन किशोरों को बचाता है जिनके पार्टनर की उम्र भी लगभग उन्हीं के बराबर होती है। चलिए अब जरा जमीनी हकीकत पर आते हैं। ये कानून किताबों से निकलकर हमारी न्याय व्यवस्था में असल में काम कैसे कर रहा है? क्या वो नतीजे मिल रहे हैं जिनकी उम्मीद की गई थी? अब ये आंकड़ा देखिए, पहली नज़र में तो ये कमाल का लगता है। फास्ट ट्रैक कोर्ट्स में केस निपटाने की दर 109% है। मतलब जितने नए केस आ रहे हैं उससे भी ज्यादा केस निपटाए जा रहे हैं। लगता है कि सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है ना? लेकिन रुकिए, क्या सिर्फ केस को तेजी से खत्म कर देने का मतलब ये है कि सही न्याय भी हो रहा है? जब हमें आंकड़ों की गहराई में जाते हैं तो एक बहुत ही चिंताजनक तस्वीर सामने आती है। और असली कहानी ये आंकड़े बताते हैं। भले ही केस जल्दी निपट रहे हों, लेकिन सजा दिलाने की दर, जिसे हम कन्विक्शन रेट कहते हैं, वो लगातार गिर रही है। 2019 में ये 35% थी, जो 2023 आते आते सिर्फ 29% रह गई। और इस गिरती दर की एक बहुत बड़ी वजह है हमारे सिस्टम में सपोर्ट की जबरदस्त कमी। जरा इस टेबल को देखिए। पैरालीगल वॉलंटियर्स, यानी वो लोग जो पीड़ितों को पहली कानूनी मदद देते हैं, वो हजारों पुलिस स्टेशनों में हैं ही नहीं। तमिलनाडु का हाल देखिए, 1500 से ज्यादा पुलिस स्टेशन और एक भी पीएलवी नहीं। तो अगर सिस्टम में इतनी सारी दिक्कतें हैं तो फिर रास्ता क्या है? इस कानून को बेहतर बनाने के लिए क्या किया जा सकता है? क्या कोई समाधान है? देखिए, एक्सपर्ट्स का मानना है कि इसका कोई एक सीधा साधा जवाब नहीं है। सिर्फ सहमति की उम्र कम कर देना शायद काफी ना हो। जरूरत है एक मल्टी लेवल अप्रोच की।
मतलब कानून में जजों को थोड़ी समझदारी से फैसला लेने की छूट दी जाए और साथ ही समाज में बच्चों को स्वस्थ रिश्तों और सहमति के बारे में सिखाया जाए और काउंसलिंग जैसी सपोर्ट सर्विसेज को मजबूत किया जाए। तो आखिर में हम उसी सबसे बड़े और मुश्किल सवाल पर वापस आ जाते हैं। कोई कानून ऐसा कैसे हो सकता है जो वाकई में जरूरतमंद बच्चों की ढाल बने, लेकिन साथ ही प्यार करने वाले युवाओं के लिए सजा का हथियार ना बन जाए? ये एक बहुत ही नाजुक संतुलन है और भारत को इसे बहुत सोच समझकर साधना होगा।